से मकर संक्रांति को दिव्यतम पर्व होगा जब मैं यानी कानी क्षपावानी जनमांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रादक्षणाम पदे पदे कृपा दृष्टि अब कीजय रथ भूमि धरा पर फिर से सुख संपत्ति अब दीजय। संकल्पना है मेरे मन में और मैं प्रार्थना करूंगा तो कृपा भी करेंगी और अनुष्ठान पूर्ण करेंगे। बाबा मिल जाते थे, बाबा के रास्ते होते हुए नागवासुकी बाबा के माघ मेला 2026 में मकर संक्रांति का स्नान है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौनी महाराज हैं। महाराज जी से जानेंगे, महाराज जी इस बार भी कितनी शिवलिंग बनेंगी, किस तरीके से इस बार के जो माघ मेला है उसकी दिव्यता को आप अपनी नजरों में निहारते हैं। माघ मकर रविगति जब होई तीरथ पति आव सब कोई मज्जन कर फल पेखी तत्काला काक होई पिक बकौ मराला दरस परस मज्जन और पाना हरि पाप कहवेत पुराना। शास्त्रों की दृष्टि से मकर संक्रांति का जो पावन पर्व लग रहा है वो 14 तारीख को रात्रि में 9 बजे के बाद लग रहा है। 15 तारीख को प्रभात की बेला में ही उदयातिथि होने के नाते स्नान के पावन पर्व प्राप्त होंगे। मध्य दोपहर में लगभग 2 बजे की पूर्व के जो समय है ये विशेष संकल्प होगा। इस समय सफेद तिल का लड्डू, सफेद तिल, गुड़, काला तिल, वस्त्र या जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग दान कर सकते हैं दान करें। और इसमें है कि स्नानादि करके स्नान करें, बिना स्नान किए गंगा स्नान ना करें। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को 7 बार अर्घ्य दें। आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, रोगहरणे नमः, शोकहरणे नमः, तापहरणे और दरिद्रहरणे नमः। ऐसा स्मरण करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और फिर 7 परिक्रमा करके भगवान से प्रार्थना करें कि प्रातः स्वरामि खल तत्सवितुर्वरेण्यं रूपम हिमंडल मृजोत तनूर यजूंसी सामान यस्य किरणः प्रभवादि हेतुम ब्रह्मा हरात्म कमल क्षमचिंत रूपम। शास्त्रों की दृष्टि से यहाँ जो मकर संक्रांति का पर्व होता है इसे क्रिया सिद्धि का पर्व कहते हैं। जितने भी साधक हैं, जितने भी संत कल्पवासी हैं, वह पौष पूर्णिमा संकल्प करके जब आगे बढ़ते तो क्रिया सिद्धि के लिए वो सारे लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए, दरिद्रता विनाश के लिए, सुख संपत्ति प्राप्ति के लिए, व्याधि हरण के लिए, पुत्र पौत्र लक्ष्मी प्राप्ति और विद्या प्राप्ति बड़े संकल्पों को लेकर के उस दिन अनुष्ठानों को करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले पर्व में भी एक विशेषता क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो क्रिया सिद्धि शीघ्रता के साथ होने लगती है, क्योंकि भीष्म पितामह जी भी अपने शरीर के प्राण को सूर्य उत्तरायण होने के बाद ही त्यागे थे। इसलिए मकर संक्रांति जैसे हो जाती है वैसे सारे देवता भी यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए इस स्नान का विशेष महत्व होता है। और मकर संक्रांति में स्नान की विधि को जब भी लोग संपन्न करना चाहे तो ध्यान रखना होगा 3 प्रकार की सावधानियां इसमें विशेष हैं। बिना स्नान किए गंगा स्नान न करें, स्नान करते समय गंगा में क्रीड़ा न करें। किसी प्रकार का गंगा में क्रीड़ा करना अपराध लिखा गया है, फिर जितनी पुण्य होगी उससे ज्यादा पाप हो जाएगा। और अगर आप पूरी विधि के अनुसार करके आदित्य की पूजा करते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके भगवान के विश्वास्त्र नाम का पाठ करते हैं तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो शास्त्रों की स्थिति है, अब जो भी चाहते हैं वह सब आपको प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रीय मत है। महाराज जी शिवलिंग की स्थापना की जाएगी माघ मेले में भी। देखिए, शिवलिंग का स्थापना 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनने वाली शिवलिंग का संकल्प हो चुका है, क्योंकि भूमि पूजन हो गया है और 11 फीट ऊंची भगवान शिव की विशाल और दिव्यतम शिवलिंग बनने जा रही है। और शिवलिंग की चारों तरफ 11,000 त्रिशूल स्थापित होंगे। जो काले रंग का त्रिशूल है आतंकवाद विनाश के लिए होगा, सफेद त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए होगा, पीला त्रिशूल देश की सुरक्षा रक्षा के लिए होगा और जो लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्था के लिए होगा। और 4 विजय त्रिशूल आ रहे हैं जो विशेष रूप से बनाए जा रहे हैं, जो शिवलिंग के चारों भाग में स्थापित किए जाएंगे। और 11.25 लाख दीपों का प्रज्वलन होगा, 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जप होगा, 101 कुंतल की आहुति होगी धर्मांतरण रोकने के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए। और इसके साथ जो एक मेरा बड़ा संकल्प है 1644वीं चक्रवर्ती दंडोत परिक्रमा मकर संक्रांति को प्रारंभ होगी, जो काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए
संकल्पित है। इन बड़े अनुष्ठानों के साथ यह अनुष्ठान प्रारंभ होकर के महाशिवरात्रि तक चलेगा। नित्य से नित्य प्रति दीपों का प्रज्वलन होगा, हवन होगा, आहुति होगी और विशेष भगवान शिव की महादेव की विशेष महाआरती होगी। जो आरती यहाँ आप देखेंगे कि नीचे अग्नि जलती रहेगी, आपके चैनल से लोग जान पाएंगे। नीचे अग्नि जलती होगी और ऊपर मैं उसके पर खड़ा रहूंगा। नीचे से अग्नि ज्वाला लगभग 5 से 7 फीट उठेगी, ऊपर मैं खड़ा रहूंगा। उसके ऊपर से ब्रज भगवान महाकाल की दिव्यतम महाआरती होगी। जिस आरती को देख करके लोग, लिखा है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, भगवान शिव की उपासना करने वाला साधक शिव के अनुरूप बनकर के जब साधना करता है तो फिर जो भी उसकी इच्छा होती है वह उसे प्राप्त होता है। इसलिए ऐसी संकल्पना, ऐसी प्रार्थना भगवान महादेव से की अनुष्ठान जो संकल्पित है उसे पूर्ण करें, जिससे पूरे देश की रक्षा हो और आतंकवाद सहित सारी जो बड़ी समस्याएं हैं वो समाप्त हो। भारत में जो सबसे बड़ी समस्या नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या होगी आतंकवाद, उसके समूल विनाश के लिए भगवती बंगलामुखी की भी विशेष प्रयोग किया जाए। मौनी महाराज माघ मेले में जो लेटते हुए संगम स्नान करने जाते हैं, क्या इस बार भी वो स्नान देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मकर संक्रांति को दिव्यतम पर्व होगा। जब मैं यानी कानिक चपाबानी जन्मांतर कृतानि च तानि शर्माणि नश्यन्ति व्रादक्षणाम पदे पदे। शास्त्र में लिखा है कि यानी कानिक चपाबानी, किसी भी तरीके से जब परिक्रमा आप कर देंगे, और मैं तो चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा करता हूँ जो सबसे क्लिष्टतम परिक्रमा है, चक्र की तरह घूमना होता है उसमें। और यहाँ से लेट करके मकर संक्रांति को मैं मां संगम की गोद में जाऊंगा और मां से मेरी प्रार्थना होगी कि जननी कृपा दृष्टि अब कीजय, भारत भूमि धरा पर फिर से सुख संपत्ति अब दीजय। जननी कृपा दृष्टि अब कीजय, हरो शोक संताप मिटावो, महापाप हर लीजय। जननी कृपा दृष्टि अब कीजय। संकल्पना है मेरे मन में और मैं प्रार्थना करूंगा तो कृपा भी करेंगी और अनुष्ठान पूर्ण। तो ये मौनी महाराज हैं जिनका कहना है कि इस बार भी जो श्रद्धालु हैं, जो मकर संक्रांति तमाम जो अन्य स्नान पर्व हैं उसमें जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए इनके शिविर में जो रुद्राक्ष की शिवलिंग है वो बनेगी। और ये लेटते हुए जो संगम स्नान करने जाते हैं इसी मकर संक्रांति को करेंगे। विकास